खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। मिशन शक्ति फेज 5 है। भ्रमण कार्यक्रम के तहत राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य का एक दिवसीय दौरा सगड़ी तहसील सभागार में सुनी जन समस्याएं। सुनवाई के दौरान नाबालिग लड़का लड़की के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। संबंधित थानाध्यक्ष को पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। महिला कल्याण विभाग मिशन शक्ति 5 फेज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजन सगड़ी तहसील सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य, उप जिलाधिकारी संजीव राय, उप जिलाधिकारी न्यायिक दिव्या सिकरवा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आलेंद्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक नायब तहसीलदार आदर्श सिंह, अखिलेश सिंह, महिला कल्याण विभाग अजमतगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव, डॉक्टर संजय यादव, चिकित्सा प्रभारी अजमतगढ़, थाना प्रभारी जीएनपुर संजय सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सर्वप्रथम राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य सगड़ी तहसील के बगल में बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण करते हुए तहसील सभागार पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी दिव्या सिकरवा और तहसील के कर्मचारियों ने मोमेंटो अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जन सुनवाई में कुल 19 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सुनवाई करते हुए 3 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष प्रार्थना पत्रों हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जाकर मौके पर अतिशीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं जन सुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जो सबको हैरान कर दिया। जब एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य के सामने प्रार्थना पत्र लेकर जब प्रस्तुत हुई और अपनी बात रखी तो डॉक्टर प्रियंका मौर्य सन्न रह गईं। और यह मामला धर्म परिवर्तन का सामने आया, जिसको देखते हुए 2 समुदाय का मामला सामने आया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बच्चे थे। थाना प्रभारी जीएनपुर को पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। जन सुनवाई के उपरांत डॉक्टर प्रियंका मौर्य तहसील परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा स्टॉल लगाया गया था, जिसका निरीक्षण करते हुए गर्भधात्री महिलाओं को पुष्टाहार व किट वितरित करते हुए बच्चों और गर्भधात्रियों को स्वस्थ रहने की सलाह देते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को अन्नप्राशन कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मीडिया के लोगों ने जब बात किया तो डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जीएनआई से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। हाँ मैडम, आज मिशन शक्ति 5 फेज के तहत आपके द्वारा तहसील सभागार में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। इसमें कितने का सुनवाई किया गया और क्या रहा मामला? देखिए, टोटल अभी जब हम सुनवाई करने के लिए बैठे थे तो 19 केसेस हमारे पास आए और सारे ही केसेस बड़े ही विचलित करने वाले थे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे इसमें ऐसे भी केसेस थे जिसमें पति पत्नी का विवाद था, मारपीट का मामला था, दहेज उत्पीड़न के भी मामले थे। और एक जो परेशान करने वाला केस ज़्यादा मुझे समझ में आया, एक 17 साल की बच्ची थी जिसका किसी से प्रेम प्रसंग का मामला रहा और उसको हमने थोड़ा काउंसलिंग के द्वारा भी समझने की कोशिश की और उस बच्ची को भी समझाया, क्योंकि ये जो मामला था ये कहीं ना कहीं, क्योंकि उस बच्ची का प्रेम प्रसंग किसी मुस्लिम लड़के के साथ है, तो हमें ऐसा भी लगता है कि उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का भी ये केस हो सकता है। तो पॉक्सो उस पर करते हुए हम ये भी प्रयास करेंगे कि उस बच्ची को ठीक तरीके से काउंसलिंग की जाए, उसको सही रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि इस उम्र में इस तरीके की घटनाएं हो जाया करती हैं और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस हो सकता है। तो बड़ी संजीदगी से लेते हुए सारे ही केसेस को हम लोगों ने सुना है और जितने भी संबंधित अधिकारी थे, विभाग थे, उनको हमने फॉरवर्ड भी कर दिया ताकि तत्काल जल्द से जल्द उन लोगों की मदद हो। मैडम, जैसा कि आप यहाँ पे महिलाओं की जन समस्याओं को सुनने के लिए आप आई थी, मैंने देखा कि महिलाओं से हटकर भी कुछ ऐसे प्रार्थना पत्र पड़े, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे पुरुष भाइयों का भी हमारे पास एप्लीकेशन आया, उस पर भी हमने संजीदगी से ध्यान देते हुए उनकी मदद करी है। हम लोग ठीक है कि महिला आयोग से ज़रूर हैं और हमारी प्राथमिकता महिलाएं हैं, लेकिन हम ये भी अपनी सुनवाई में ध्यान रखते हैं कि किसी पुरुष को कोई परेशानी ना हो या उन पर भी कोई इस तरीके के एलिगेशंस हो तो हम उस पर भी उनको हेल्प आउट कर पाएँ। तो ये हमारा उन केसेस में ही हुई उतना ही प्राइमरीली रोल होता है। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे?
बहुत बढ़िया रहा आज का जन सुनवाई और सारे अधिकारियों के सहयोग से बड़े ही अच्छे तरीके से सबकी सुनवाई की गई है और मैं समझती हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी केसेस आए हैं उनमें त्वरित न्याय उन महिलाओं को मिले जो भी हमारे क्या निर्देशित किया गया है? देखिए, जिस तरीके की बातें हम लोग सुनते हैं जब भी हमारे पास कोई भी केस आता है वो एक तरफा बात होती है, तो जब तक हम दोनों तरफ की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस पर कोई निस्तारण भी आना मुझे नहीं लगता है ठीक है। इस वजह से उन सारे संबंधित केसेस में जितने भी अधिकारीगण हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्ष को बुलाएं, ठीक तरीके से बात करें और संजीदगी से उन मैटर्स को सॉल्व करें। बहुत सारी महिलाएं थी जो एक एक एप्लीकेशन कई बार मतलब आपके यहाँ उपस्थित हुई हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई बार वो एप्लीकेशन डालनी प्रार्थना पर एप्लीकेशन एक भी नहीं आई आज, नहीं आई है, रिपीटेड एक भी नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो लास्ट की जन सुनवाई हुई है उसमें किस तरीके से उनको मदद किया गया। हम बस ये नहीं करते हैं कि आते हैं, सुनवाई की, फॉर्मेलिटी की और चले गए। हम फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स होती हैं। जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं, जैसे आज 19 केस आए हैं, तो उन सारे 19 केस का मैं ये भी ध्यान रखूंगी और फीडबैक भी लूंगी कि उन केसेस में किस तरीके से उन महिलाओं को हेल्प किया गया। आखिरी सवाल, फीडबैक मैं हर केस में, हर बार की सुनवाई में लेती हूँ और आज हमारे पास कोई भी रिपीटेड केस नहीं आया, ऑलमोस्ट सबकी मदद हो चुकी है। आखिरी मेरा सवाल है कि जो आपने जन सुनवाई किया है, 19 फरियादियों की आपने सुना है, निस्तारण को लेकर के अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या किया? फिर से हम उस पर सुनवाई करेंगे और क्यों नहीं हुई है, किस अधिकारी को फॉरवर्ड किया गया था, उसके पीछे क्या कॉज है, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी पूरी से पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। अधिकारी कुछ बहस कर रहे हैं। एसडीएम ने कल्याण समिति सदस्य स्वास्थ्य विभाग से वित्तीय साहब डिवाइस बच्चे तो क्या कह रहा है, साथ में रखने को नहीं कह रहा है।